हमने ब्रांच डेटर्स मेथड की जनरल एंट्रीज देखी थी, किस तरह से जनरल एंट्री बनेगी और किस तरह से उसका ब्रांच अकाउंट बनाया जाएगा। इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके देखेंगे कि हमें किस तरह से जनरल एंट्रीज बनानी है और किस तरह से हमें उसकी लेज़र पोस्टिंग या अकाउंट्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हमें दे रखा है जयपुर कला केंद्र की एक शाखा आगरा में है, यानी आगरा में हमारी एक ब्रांच है जिसके लिए आपको सूचनाएँ दे रखी हैं। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स एंड टू ब्रांच है, खर्चे जो डायरेक्ट हेड ऑफिस ने किए हैं, पैटी कैश के लिए कुछ खर्चा उसने भेजा है, विक्रय करने के बाद जो पैसा उसने जमा कराया है फाइनल कैश ब्रांच ने, उसकी सूचना है, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस और पैटी कैश दे रखा है। शाखा के संपूर्ण व्यय प्रधान कार्यालय द्वारा ही भुगतान किए जाते हैं तथा शाखा केवल नकद बिक्री करती है और रोजाना प्राप्त रोकड़ को प्रधान कार्यालय को भेज देती है। शाखा के फुटकर व अग्रदाय पद्धति यानी इम्प्रेस सिस्टम के अनुसार भेजे जाते हैं। तो हमें इसकी जनरल प्रविष्टि देनी है और आवश्यक खाते बनाने हैं। तो देखिए किस तरह से एंट्रीज करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी ओपनिंग स्टॉक की 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल 2018 हमारी एंट्री बन जाएगी ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक के खाते को खोलने की एंट्री बन जाएगी हमारी आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच का नाम आगरा है तो आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी हमारी 3750 रुपीज़। सेकेंड एंट्री बन जाएगी हमारी जो माल भेजा गया है गुड्स एंड टू ब्रांच 60,000 रुपये का। ये एंट्री बनेगी साल के एंड में यानी 2019 31 मार्च को हमारी एंट्री बन जाएगी आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। इसकी राशि हमारी 60,000 रुपये, क्योंकि इस विधि में माल लागत मूल्य पर ही भेजा जाता है। थर्ड 4,150 रुपये के खर्चे हैं जो सीधे ही हेड ऑफिस ने चुकाए हैं। तो सेम डेट पे हमारी एंट्री बन जाएगी आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो खर्चे चुकाए हैं इकट्ठी कंबाइंड एक ही एंट्री कर देंगे सारे खर्चों की 4,150 रुपीज़। और कुछ पैसे उसने पैटी कैश के लिए छोटे मोटे खर्चे के लिए भेजा है ब्रांच को, उसकी एंट्री हो जाएगी नेक्स्ट हमारी आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। उसने पैटी कैश के लिए भेजे हैं हमें 375 रुपीज़। 375 हमारे पैटी कैश के लिए भेजे गए कैश की एंट्री हो जाएगी। सेम इसी डेट पे जो पैसा इसने लौटाया है, ब्रांच ने जो इकट्ठा पैसा दिया है ब्रांच हेड ऑफिस को, वो है 68,750 रुपीज़। तो एंट्री बन जाएगी कैश अब हेड ऑफिस को मिल रहा है, तो एंट्री बन जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू आगरा ब्रांच 68,750 रुपीज़। इसके बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस था स्टॉक का 3125 और पैटी कैश का 25। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट ब्रांच पैटी कैश अकाउंट। तो बैलेंस बचा है हमारा ब्रांच पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू आगरा ब्रांच। इसमें हमारा ओपन क्लोजिंग स्टॉक है 3125 और पैटी कैश का बैलेंस है हमारा 25। इसके बाद हम ब्रांच अकाउंट बना के देखेंगे। जो भी प्रॉफिट लॉस है प्रॉफिट लॉस की एंट्री कर देंगे। अभी मैं यहाँ पे पेंडिंग छोड़ रही हूँ प्रॉफिट लॉस की एंट्री, वो हम एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट बनाने के बाद। और एक एंट्री लास्ट में गुड्स एंड टू ब्रांच को क्लोज करने की एंट्री बनती है।
गुड्स सेंड टू, ब्रांच को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक एंट्री और बनेगी प्रॉफिट लॉस की, जो हमारा निकलेगा ब्रांच अकाउंट बनाने के बाद। अब इन जनरल एंट्री से हम जो खाते बनाएंगे, उसमें पहला खाता बन रहा है, जो मेन अकाउंट है वो बनेगा हमारा ब्रांच अकाउंट, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। 2018 अप्रैल 1 हमारा आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है 3750। 31 2019 31 मार्च को आ जाएगी एंट्री हमारी टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 60,000। फिर जो खर्चे किए थे हेड ऑफिस ने, सेम डेट पे एंट्री आ जाएगी टू कैश, तो कैश में हमारा आ जाएगा, यहाँ पर अलग अलग देखेंगे तो हमारे कैश था सैलरी 3000, रेंट इंश्योरेंस 900, जनरल एक्सपेंसेस 250। तो हम तीनों को दिखा देंगे यहाँ अलग अलग। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर टू कैश में एक आ जाएगा हमारा सैलरीज, जो थी हमारी 3000, रेंट एंड इंश्योरेंस जो था हमारा 900, एंड जनरल एक्सपेंसेस जो है हमारा 250। टोटल आ जाएगा हमारा ये 4150। फिर जो हमने पेटी कैश के लिए खर्चे दिए थे वो आ जाएंगे हमारे टू कैश ब्रैकेट में पेटी एक्सपेंसेस 375। फिर जो कैश का पैसा हमने जमा कराया हेड ऑफिस को, उसके एंट्री 2019 31 मार्च को हमारी एंट्री बन जाएगी बाय कैश, आ जाएगा हमारा 68,750। 68,700 क्लोजिंग बैलेंस बाय ब्रांच स्टॉक एंड बाय ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश का बैलेंस था हमारा 25, स्टॉक का था हमारा 3125। इनका टोटल हमारा आ जाएगा 71,900, क्योंकि टोटल क्रेडिट का ज़्यादा है, बैलेंस हमारा आ जाएगा डेबिट साइड, ये अपना हो जाएगा टू जनरल P&L अकाउंट, जनरल P&L अकाउंट जो हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है। प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 3625 का। इस प्रॉफिट से हमारी एंट्री बन जाएगी आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट, आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L अकाउंट, जनरल P&L अकाउंट। प्रॉफिट आ रहा है हमारा 3625। लॉस होने पर इसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी। दूसरा अकाउंट बनेगा हमारा गुड्स सेंड टू ब्रांच। देखो हमने माल ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो जो हमारा आ जाएगा 2019 31 मार्च को हमारी एंट्री बन जाएगी बाय आगरा ब्रांच अकाउंट 60,000 का, जिसको हम क्लोज़ कर देंगे 31 मार्च 2019 को हम क्लोज़ कर देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट से। टू ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज़ हो जाएगा हमारा 60,000 रुपये। ब्रांच स्टॉक में पहले हमारा आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस 2018 1 अप्रैल हमारा आ जाएगा बाय आगरा ब्रांच।
3750। इसको फिर हम 1 अप्रैल को ही ट्रांसफ़र कर देंगे टू बैलेंस BD। हमारा ओपनिंग बैलेंस था, टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस था 3750, जिसको मैं ट्रांसफ़र कर दिया बाय आगरा ब्रांच में। उसके बाद 2019 में 31 मार्च 2019 हमारा आ जाएगा टू आगरा ब्रांच, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 3125। ये बच जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD। टू बैलेंस CD ये हमारा हो जाएगा 3125। टोटल हमारा हो जाएगा 6875। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये हमारा नेक्स्ट वीक ओपनिंग बैलेंस में से दिखा रही हूँ। उसके अंदर 1 अप्रैल 2019 हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस BD 3125। इस तरह से बनेगा हमारा आगरा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच पेटी कैश का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था हमारा। 31 मार्च 2019 पैसे मिले थे टू आगरा ब्रांच। जो बैलेंस हमारा बचा था, उसका जो बैलेंस बचा था, जो प्राप्त हुए थे पैसे, उसमें था अपना 25 रुपये। यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस CD, जिसको हम नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस भी दिखाएंगे। तो 1 अप्रैल 2019 के हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 25 रुपये। जो प्रॉफिट हुआ था हमें ब्रांच अकाउंट में 3625, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल P&L में। तो ये हमारा आ जाएगा वही 2019 31 मार्च को ही बाय आगरा ब्रांच अकाउंट 3625। से मेन अकाउंट हमारा ब्रांच अकाउंट ही है। उसके बाद बाकी सब इसके सपोर्टिंग अकाउंट हैं जिसमें बनेंगे हमारे। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, पर मेन अकाउंट बनेगा हमारा ब्रांच अकाउंट, जिसमें सारी सूचनाएं आ जाती हैं हमारी। डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस द्वारा किए गए खर्चे, पेटी कैश के लिए भेजे गए खर्चे। क्रेडिट में आ जाएगा वो पैसा जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया है। क्लोजिंग स्टॉक को यदि गुड्स सेंड टू ब्रांच को वापस लौटा दिया है तो वो भी हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक और पेटी कैश भी हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा। बैलेंस यदि डेबिट साइड है तो प्रॉफिट कहलाएगा, क्रेडिट साइड है तो वो हमारा लॉस कहलाएगा। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच, फिर ट्रांसफ़र कर देंगे अमाउंट को, उसको ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज़ कर देंगे। ब्रांच स्टॉक में हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे आगरा ब्रांच में। ब्रांच पेटी कैश भी सेम ऐसे बनेगा। हमारा जो ट्रांसफ़र बैलेंस बचा है वो जो हमारा ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस शो करेगा। जनरल P&L जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उसको अपन हम ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे। तो ये एक सिंपल तरीका है ब्रांच डेटर्स मेथड से एंट्रीज करने का और अकाउंट्स बनाने का।